हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो इस व्लॉग में हम आपको लेके जाएंगे फ्रॉम बेंगलोर टू वेगामॉन। और हमारे घर से वेगामॉन अप्रॉक्सीमेटली 530 किलोमीटर्स है। और हम सुबह स्टार्ट किए थे अराउंड 5:30 AM और हमें पहुँचे थे अराउंड 5:40 PM। हाँ, और जो रूट लिए थे हम बेंगलोर से पहले सेलम पहुँचे, सेलम से दिंडीगुल एंड दिंडीगुल टू कमम एंड फ्रॉम देयर इट इज़ अ स्ट्रेट रूट टुवर्ड्स वेगामॉन, वेगामॉन। हाँ। और रोड कंडीशन वाज रियली गुड। और तुम्हें सच बताओ, हाउ डू यू फील, लाइक हाउ वाज द ड्राइव फॉर यू? ड्राइव वॉज वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो स्कॉर्पियन चला रहा था। इट्स अ वेरी हैवी व्हीकल और रोड इतना मक्खन था, मतलब मुझे अराउंड 12.5-13 के आसपास या माइलेज मिले माइलेज थे। हमें अच्छा मिला था। और ये नज़ारे भी कितने अच्छे हैं। और हमें Yeah. हमारा एक रूल है कि हम जब भी जाते हैं ना, तो आई कुक ब्रेकफास्ट एंड लंच। और हम जैसे कार में ही एक अच्छी सी स्पॉट देख के, हमें जहाँ भी अच्छा लगा हम रोक के हम अपना खाना वाना खाते हैं। वैसे आप लोगों को डिंडीगुल में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लंच के लिए, लाइक इन बटला गुंडू करके एक प्लेस है जहाँ पे आपको थलाकापट्टी, डिंडीगुल थलाकापट्टी दिंडीगुल रेस्टोरेंट बिरयानी मिलता है। फेमस है, यस। हाँ, एंड यू कैन हैव द बिरयानी। और हाँ, ऑन द वे शायद सलम क्रॉस करके सलेम क्रॉस क्रॉस करके करके ये हमें ये, आता है, यस। हाँ, ये पहाड़ मतलब इतना अलग। और मतलब ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक पेंटर आया, बस पेंट ब्रश निकाला, पेंट करके चले गए। इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक हिल, आई वुड से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मूवी का शूटिंग हो रहा है। बड़ा सा एक पहाड़ है, सुंदर सा पहाड़ है, पूरा खाली रोड है एंड यू आर ड्राइविंग। हाँ, और मैं सच अ ब्यूटीफुल और ये प्लेस। बेट करके कह सकती हूँ कि उस पहाड़ का मतलब जो भी वो रूट से आया है ना, एंड एवरीवन हैज़ कैप्चर्ड दैट हिल। और हम जैसे आगे पहुँचते गए, यू कैन सी हमें पहाड़ भी दिखने लग गए एंड टेम्परेचर डिफरेंस हमें धीरे धीरे पता चलना चालू हो गया था। और वो पहाड़ में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है हमें बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो और रहा हम था। जहाँ ड्राइव कर रहे थे वहाँ पे धूप। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड वेस्टर्न घाट्स। कितने हेयरपिन्स थे? आई थिंक अराउंड 20 प्लस था, बट एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। बट वन थिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हो, रोड्स आर लिटिल बिट नैरो और वहाँ पे शार्प टर्न है ऑन टॉप ऑफ हेयर पिन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना है विद लो स्पीड, स्लो हाँ, स्पीड। आप नज़ारा भी एंजॉय करो, रोड पे भी फोकस रख के जस्ट हाँ, ड्राइव रास्ता तो केयरफुली। बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हाँ, यस। मंकीज भी ग्रीट करने के लिए होते हैं, तो आप उनको बिस्किट्स वगैरह भी दे सकते हो। करेक्ट। और ये हम टुवर्ड्स वेगामॉन हम जा रहे थे, तो हमें गूगल ने हाईवे से कट करके इट मेड अस टेक अ रोड, रिमोट रोड, राइट, जो हाँ, कमली होके निकालता है। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली आपको कमाम से कमली नहीं जाना है, कमाम से आपको डायरेक्टली कत्तापना वाला रोड लेना है, विच इज़ अ सो हाईवे। दैट यू कैन कनेक्ट टू द हाँ, हाईवे, आई मीन डायरेक्टली। हाँ, नहीं तो ये रोड थोड़ा सा आपको बाउंसी मिलेंगे, फिर आपका रोड का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं में। और इस रूट से हमें निकाल के एट द एंड हाईवे में ही कनेक्ट किया है, यही वाला हाईवे कनेक्ट किया है। बट अगर आप कटप्पना होके आप आते हो ना, तो यही वाला हाईवे का और स्ट्रेच ये आपको हाईवे मिलेगा। जो है ना, इट्स अल्टीमेट एक्चुअली। मैं जैसे ही हाईवे देखा, मेरा जितना भी टायर्डनेस था, पूरा दिन भर का थकान था, सब कुछ निकल गए। एंड आप अगर आओगे इस रोड में, आपको 100% आपको रुकना पड़ेगा, आपको फोटो हाँ, खींचना आपका पड़ेगा, मन वीडियो कर जाएगा। हाँ, दैट्स हाउ प्रिटी दैट रोड इज, दैट्स थोड़ा हाउ सा द मोनार लोकेशन इज। वाइब हाँ, दे मुन्नार रहा वाला था, वाइब्स बोथ है, साइड्स यस टी यस। गार्डन्स। पूरा और मीन सीनिक है ये हाँ, एरिया। और बीच बीच में आपको स्टॉल्स भी मिल जाते हैं टी कॉफ़ी के लिए। हमने भी एक शॉर्ट सा ब्रेक लिया था। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी सीनिक रोड, आई वुड या से। और जैसे हम आगे बढ़ते गए, दिस इज़ हाउ वी वेर ग्रीटेड इन वेगामॉन। हम यहाँ पे हाँ, ये वेगामॉन एंटर कर चुके थे। बेलगाम ऑलरेडी स्टार्ट कर हाँ, देते। विथ रेन। हाँ, यहाँ पे तो मैं तो ड्राइव कर रहा था, प्लस बारिश शुरू हो गए थे, 1990s का सॉन्ग चल रहे थे, तो इट वाज अ वेरी ऑसम ऑसम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस फॉर मी। बस एक कप चाय का जो कमी था। मिसिंग था चाय, बट अदर थिंग्स वेरी गुड। हम्म, तो हम अभी अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फील होना चालू हो गया था। और ये एक मस्त व्यू है बिफोर वी रीच आवर रिजॉर्ट। कितना फीट ऊपर है? हाँ, ये आई थिंक 1100 मीटर्स अबव सी है। ओ, तो Yeah, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगना तो मैंडेट है। फ्रेश और एयर है। हाँ, और ये वाला मैं ना हम जस्ट अपने रिजॉर्ट से शायद तब 200 मीटर्स ही अवे थे। हमें रास्ते में ये पिक मिल गया। हमें तब बिल्कुल नहीं पता था कि यही सेम व्यू हमें अपने रिजॉर्ट से भी मिलेगा। बट हम लोग जैसे ये दिखा, हम लोग गाड़ी वाड़ी रोक के वी वर जस्ट बिजी कैप्चरिंग
वीडियोस पिक्चर्स, और ये तो मतलब हाँ, इतना फ्रेश एयर है, इतना अच्छा लग रहा है, दूर लाइक दूर तक पहाड़ दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, वाटरफॉल है, मतलब इट्स अ कॉम्बो। थोड़ा बारिश हो रहा था। कोई इट्स कोई मेरा ऑफिस लोकेशन यहाँ पे डाल देता तो आई मीन इट वुड हैव बीन हेवन फॉर हाँ, मी। और बस उसी व्यू पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें ये हमारा रिजॉर्ट मिल जाता है बियॉन्ड पाइन्स। और यहाँ पे मतलब आपका होटल जैसा रूम्स नहीं है, वी हैव इंडिपेंडेंट विलास जहाँ पे 2 टाइप ऑफ रूम है। वन इज़ द किंग रूम एंड अदर इज़ द सुपीरियर रूम। सो आप अगर मतलब एक बड़ा सा ग्रुप आते हो तो बुक द एंटायर विला। हम सिर्फ 2 लोग थे तो वी जस्ट बुक द किंग रूम। और ये है हमारा नज़ारा या एंटर रिजॉर्ट करते एंटर ही करते मतलब ही। ये व्यू मिलता है हाँ, आपको। और राइट हैंड साइड में वी हैव द रिसेप्शन, और रिसेप्शन के ऊपर जो आपको वो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है दैट इज़ पाइन रेसिडेंसी, जो सेम ओनर का है बट अ बिट चीपर देन बियॉन्ड पाइन्स रिजॉर्ट। तो आप दोनों का प्राइजेस देख सकते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन बुक योर स्टे, एंड आई बेट वहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा होगा बिकॉज इट्स फेसिंग टूवर्ड्स द वैली, राइट। सो हाँ, और जैसे ही हम टर्न होते हैं द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपको हाउसेस दिख रहे हैं दिस आर नॉन अदर देन द विलास वेयर वी विल बी स्टेइंग। और सामने ही एक इन्फिनिटी पूल है, और मतलब इन्फिनिटी पूल इज़ ऑल्सो फेसिंग द सेम वैली व्यू। और हमारे प्रॉपर्टी से आपको पाइन फॉरेस्ट पाइन दिख फॉरेस्ट जाता है दिख विच इज़ जाता है, वन यस। ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन वेगामोन। तो प्राइस की बात करें तो हमारा पर डे 6,000 कॉस्ट किया था, एंड दैट इज़ इंक्लूडिंग द GST एंड द कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। राइट। और ये देखिए, दिस इज़ द स्विमिंग पूल, एंड ये स्विमिंग पूल एकदम हमारा विला के सामने ही था ऑलमोस्ट। हाँ, और यहाँ से जो आपको सामने का जो नज़ारा है ना, आप देखिए यहाँ पे सामने पूरा टी गार्डन है, दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखेगा, एंड लेफ्ट साइड में आपको पाइन फॉरेस्ट दिखेंगे। या और मतलब एक बेंगलोर की कॉरपोरेट लाइफ से आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के, हसल वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ऐसे जगह पे कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक लेने आ जाना, आप ट्रस्ट में आप पूरा एनर्जाइज होकर रिफ्रेश होकर वापस जाते हो। सो सच शॉर्ट ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड इन लाइफ। यस, ट्रू। और मतलब यहाँ पे ना टाइम वाइज फॉग भी आता है, थोड़ा थोड़ा धूप भी आता है। सो ओवरऑल हम जिस टाइम पे गए थे द वेदर वाज रियली गुड, हाँ, मतलब बट मॉर्निंग में, जैसे मैं मॉर्निंग में उठता था तो पूरा पूरा क्लाउडी फॉग रहता होता था। था। फिर थोड़ी देर के बाद पूरा खाली है, देन फिर से फॉग शुरू। और यहाँ पे वेगामोन में एज पर द प्रॉपर्टी ओनर्स बेस्ट टाइम टू ट्रेवल इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि तब बोले थे वो न्यू जो लीव्स आते हैं तो वो ग्रीनरी का जो है ना, जो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है ब्यूटी। तो अगेन शोइंग यू द व्यू, और वो जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो जो आपको ट्रीज दिख रहे हैं दैट इज़ नन अदर देन द पाइन फॉरेस्ट। और चलिए हम आपको अभी अपना रूम टूर देते हैं। और इस विला का सबसे बेस्ट पार्ट है आपका कि हर एक विला का पार्किंग आपके मतलब फ्रंट यार्ड में है विला के। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारा कार पार्क्ड है हमारे बिल्कुल विला के नीचे। हाँ, यहाँ पे दो गाड़ी पार्क कर सकते हो आप आराम हाँ। से, काफ़ी बड़ा है, स्पेस है। हाँ, और ये राइट साइड पार्किंग का राइट साइड में जो स्टेयर्स है दैट टेक्स यू टू द स्वीट रूम, और हमारा किंग साइज रूम है, सो वी विल बी टेकिंग द लेफ्ट साइड स्टेयर्स नाउ। ये स्टेयर्स से हम चढ़ रहे हैं। स्टेयर्स भी स्लीपर ही नहीं था बिल्कुल। हाँ, एवरीथिंग वाज गुड। और इस प्रॉपर्टी में हम आपको एक बात बता देते हैं, इनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, खुद का किचन है। सो वट एवर यू ऑर्डर एवरीथिंग गेट्स डिलीवर्ड टू योर रूम। सब कुछ रूम सर्विस, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक एवरीथिंग इज़ रूम सर्विस। और दिस इज़ आवर रूम जो बहुत ही नीट एंड क्लीन था, स्पेशियस था, स्टोरेज के लिए मतलब बहुत सारा स्पेस था, एंड एक किंग साइज बेड है, एंड सारे मतलब नेसेसरी एमिनिटीज़ वेर अवेलेबल। इलेक्ट्रिक कैटल से लेके आपका कॉफ़ी टी
एंड दिस इज़ द वॉशरूम। सबसे अच्छा तो मुझे बाथरूम लगा। हाँ, बहुत स्पेशियस था, बहुत नीट था, और आई थिंक सब कुछ अवेलेबल सब कुछ था, available राइट? था, लाइक yes. टूथब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग दे हैव गिवन। और ये वार्डरोब है, वो जो काफ़ी बड़ा था, बट हम अब अभी आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि हमें पूरा सामान वहाँ पे ठुसा हुआ है। और एक बड़ा सा मिरर भी है, सो दैट यू कैन डेक अप योर सेल्फ। Then there is a TV also with cable connection. ये है, and now comes the best part, which is our balcony. या ये रहा हमारा balcony, और यहाँ से आप मतलब व्यू सोचिए, लाइक मॉर्निंग का आप टी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं विद दिस व्यू। मैं तो मैक्सिमम टाइम बैल्कनी में ही स्पेंड किया। हाँ, और बैल्कनी भी काफ़ी डिसेंट साइज का डिसेंट था। साइज का था, यस। हम आराम से मतलब 5-6 लोग बैठ के, आराम से, काफ़ी बड़ा है यहाँ काफ़ी पे, बड़ा है। या हाँ, और एक दिन तो ये हुआ था कि पूरा यहाँ पे बारिश गिर रहे थे, हाँ, है ना? अर्ली मॉर्निंग पूरा फॉग से भरा हुआ था। हाँ। सो ओवरऑल आई वुड से इट इज़ अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, और मतलब स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, बहुत काइंड थे, बहुत हम्बल थे। और हर एक रूम पे आपको एक ऐसा बुकलेट मिल जाता है जहाँ पे मतलब डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, द फैसिलिटीज़। और ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको बुकलेट में, दैट इज़ द स्वीट रूम, जहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह, काउचेस वगैरह मिल जाते हैं आपको। एंड ये है वेगामॉन में अट्रैक्शंस जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। वी हैव कवर्ड अ फ्यू ऑफ देम जो आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे ना बारबेक्यू ग्रिल कुछ भी करना है ना, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। यू कैन जस्ट कोऑर्डिनेट विद द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड दे विल प्रोवाइड यू। और अदर एक्टिविटीज़ है लाइक द सफारी हो गया, बॉनफायर हो गया, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। Thank you for watching. Hope you have liked the video. Please do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.